कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर। इसमें हम दूसरे को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, पहले प्रश्न में जितने भी 5 प्रश्न थे, पांचों प्रश्नों को हमने हल किया था, जिसका कि लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अभी हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के एलसीएम होता है। यहां पे देखिएगा जो भी दो संख्या दिया हुआ है, कह रहे कि उसका हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और फिर कह रहे कि जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। एक सूत्र होता है जो कि हम संख्या पत्ती पर आधारित एक वीडियो बनाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि दो संख्याओं के गुणनफल, संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। उसी सूत्र का उपयोग करके इन सभी प्रश्नों को हल करना है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न है यहां पे, पहले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और फिर जांच करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो देखिएगा पहले क्या करते हैं, हम 26 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा 13 हो गया, फिर 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा एक बार में। ठीक है, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 13 गुणे कितना 1, यानी कि 26 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 13 आ रहा है और 1 आ रहा है। उसी तरीके से क्या करेंगे, 91 यहां पे दिया हुआ है, दूसरा संख्या क्या है 91, इसका हम अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। तो इसको किससे कटाएंगे, इसको हम कटा देते हैं 13 से। 13 7 कितना हो गया 91, फिर 7 से किससे कटेगा, 7 कट जाएगा 7 से एक बार में। तो यहां पे लिखेंगे 91 बराबर 7 गुणे 13 गुणे कितना 1। ठीक है, हमने 13 का भी 26 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया और 91 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम, यहां पर हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ संख्या होती है। यानी कि यहां पे देखिएगा 13 है और यहां पे क्या है, 13 दोनों उभयनिष्ठ है, तो इसका हो जाएगा आपका एचसीएफ 13। एचसीएफ कितना हो गया 13। और हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा एचसीएफ तो होगा ही, इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं को यहाँ पे गुणनफल के रूप में लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, पहले हम 2 ले लेते हैं और 2 के बाद फिर क्या है 7 है और फिर क्या है आपका 13 है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा 2 7 और 13 का जो गुणनफल होगा वही हो जाएगा 13 और 91 का एलसीएम। तो गुणा कर लेते हैं, गुणा में क्या होगा 7 2 14 हो गया और गुणे कितना 13, 14 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 13 तरह 169 और फिर 13, यानी कि हो जाएगा हमारा 182। 100 कितना हो गया 82। यानी कि हमने क्या किया, यहां पे निकाल लिए संख्याओं का एचसीएफ और फिर क्या निकाल लिया एलसीएम। अब करें कि जांच कीजिए कि ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, देखिए यहाँ पे जांच लिख रहा है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे जांच। और जांच में क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एचसीएफ गुणे संख्याओं का क्या होगा एलसीएम। संख्याओं का एचसीएफ गुणे संख्याओं का क्या होगा एलसीएम। पहली संख्या ले लेते हैं, पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या है हमारा 26, दूसरी संख्या कितना है 91 है, दूसरी संख्या कितना है 91। अब देखिएगा एचसीएफ कितना आया है 13, ये हो गया हमारा 13 और एलसीएम कितना है, ये हो जाएगा 182। अब यहाँ पे गुणा करके आप लोग फाइनल रखिएगा, क्योंकि गुणा कीजिएगा, गुणा के यहाँ पे करेंगे तो फिर अधिक टाइम लगेगा। तो अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे देखिएगा 2691 का जब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 2366। 2300 कितना होगा, 66 बराबर, ये भी क्या हो जाएगा, जब हम 13 में 182 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये भी फिर से हमारा हो जाएगा 2366। यानी कि दोनों तरफ मान क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एलसीएम गुणा संख्याओं के एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कीजिएगा, आप लोग आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद से हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, लोकल प्रश्न है सब, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें देखिए क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर जांच करना है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो देख लेते हैं, संख्या दिया हुआ है हमारा 510, कितना है 510 और 92। हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 510 हो गया, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, 510 में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा निकलेगा 255। 200 क्या होगा 55। अब कितने से भाग लगेगा, तो अब यहां पे भाग लगेगा, 3 से कटा देते हैं इसको। ठीक है, 3 से क्या होगा, 3 बटे 24 और 3 पचे क्या हो गया 15। अब फिर कितना से कटेगा, 8 5 13, 3 से कटेगा नहीं, अब कटेगा हमारा 5 से, तो 5 से कितना हो जाएगा 17। 5 से कितना होगा 17 हो जाएगा, और फिर 17 को किससे कटा देंगे, एक बार में। यानी कि 510 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे फिर कितना 17। ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 में 17 से गुणा करते 17 51। ठीक है, यानी कि 510 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 17, और एक यहाँ पे हम एक भी लिख सकते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से क्या होगा, 92 का हमें अभाज्य गुणनखंड लेना है। 92 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। तो 92 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 46 दूनी 92 हो गया, फिर 2 से कितना हो गया 23 दूनी 46, और फिर 23 किससे कटेगा, एक बार में। ठीक है, यानी कि यहां पे हो जाएगा 2 गुणे 2 और फिर गुणा में क्या होगा 23 गुणे 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो संख्याओं का हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और संख्याओं का एलसीएम। तो यहां पे लिखते हैं एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ संख्या होती है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या है, देख लेंगे। एक तो यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, 2 दोनों में है, 3 इसमें नहीं है, फिर 5 नहीं है, और फिर 17 नहीं है, और फिर एक तो है ही। यानी कि यहां पे लिख सकते हैं हम 2 गुणे 1 बराबर क्या हो गया 2। एचसीएफ हमने कितना ज्ञात कर लिया 510, और 92 में उभयनिष्ठ संख्या क्या है 2 है, यानी कि एचसीएफ हमारा 2 होगा। और उसके बाद से लिख लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होगा, तो देखिएगा एलसीएम में क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्या तो रखेंगे ही, इसके अलावा जितनी भी इसमें संख्या है उन सभी संख्याओं को रखा जाएगा। तो अब देखिएगा इसमें संख्या कितना आएगा, देखिएगा संख्या होगा हमारा 2 लिख रही है, एक यहां पे और 2 है, यहां पे भी 2 होगा, फिर उसके बाद से क्या है 3 लिख रही है एक। ठीक है, बढ़ते क्रम में चलते हैं, 3 के बाद क्या होगा, एक 5 है, तो यहां पे 5 लिख लेंगे, और 5 के बाद क्या है 17 होगा, और 17 के बाद क्या होगा 23। यही क्या होगा, इन्हीं सभी का गुणनफल, इन्हीं सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 510 और 92 का एलसीएम होगा। 510 और 92 का क्या होगा एलसीएम, यहां पे देख सकते हैं आप लोग। अब देखिएगा 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12, 12 5 कितना हो गया 60 गुणे 17 गुणे कितना 23। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर गुणा करेंगे तो 17 में 60 से और फिर 23 से, तो कितना होगा मान निकल करके, मान यहां पे हम देख सकते हैं 17 छक्के 102 हो गया, गुणे कितना 23। अब एक यानी कि 10,000 1020 में 23 से गुणा करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा 23,460। 23,000 कितना 23,460, यानी कि इस संख्या का क्या हो गया गुणनफल हो गया।
ठीक है, यानी कि हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 23,460। अब यहां पे लिखेंगे, जांच करना है तो जांच में क्या होगा, जांच में ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहां पे पहली संख्या गुणे क्या होगा दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या कितना है 92 है, एचसीएफ कितना आया है 2, एचसीएफ यहाँ पे निकाला गया है, एचसीएफ हमारा 2 है, और एलसीएम कितना है, एलसीएम है हमारा 23,460। अब करेंगे क्या, जब हम 510 में 92 से गुणा करेंगे तो मान प्राप्त होगा 46,920। कितना होगा 46,920, 46,000 कितना होगा 920, ठीक है। और फिर क्या होगा, अगर हम 2 में 23,460 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, इसका भी मान जो निकल के आएगा वो भी होगा हमारा 46,920। इस प्रकार क्या होगा, देखिएगा जितना दोनों संख्याओं का गुणनफल है उतना ही क्या है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है, यानी कि संख्या यानी क्या है, जांच में यह पाया गया कि जो संख्याओं का एचसीएफ और जो एलसीएम आया है वह हमारा सत्य है, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रश्न को आसानी से हल कर लिया, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद से इसमें का दूसरे में का अंतिम प्रश्न है हम देखेंगे जो कि 3 नंबर होगा, देखिएगा। इसके बाद से तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तो तीसरा प्रश्न है यहां पर दिया हुआ करे कि 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ क्या करे, ज्ञात करे, और फिर उसका जांच भी करना है। तो ले लेते हैं यहां पे, यहां पे हल लिख लेंगे, और कितना का अभाज्य गुणनखंड लेना है 336 का, कितने का 336 का अभाज्य गुणनखंड हमें लेना, ध्यान दीजिएगा। कितना से कटेगा, तो ये कटेगा हमारा 2 से, कितना बार में जाएगा 16 दूनी 32, और फिर हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, अब इसको हम फिर 2 से कटाएंगे, यानी कि 8 दूनी क्या हो गया 16, और 4 दूनी क्या हो गया आपका 8, फिर 2 से कितना बार में कटेगा 42, फिर 2 से क्या होगा हमारा 21 दूनी 42, और फिर 3 से क्या हो जाएगा 7। हमने क्या किया 336 का अभाज्य गुणनखंड यहां पे ज्ञात कर लिया। अब लिख देंगे यहां पे 336 बराबर 2 गुणे 2, फिर गुणा में 2, फिर गुणा में क्या है 2, और फिर क्या है 3, और फिर क्या होगा 7 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 4, 3 के पावर क्या होगा 1, और 7 के पावर क्या होगा 1। अब उसके बाद से क्या करते हैं 54 का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 बार में कटाएंगे कितना हो जाएगा 27 दूनी 54, फिर 3 से कटेगा 9, और फिर 3 से क्या कटेगा 3, यानी कि 54 के अभाज्य गुणनखंड में होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे फिर क्या होगा 3, यह पावर नहीं होगा, यहां पे सिर्फ 3 होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर कितना 3। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे यहां पे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होता है देखिएगा, यहां पे जो 336 संख्या है इसको हम अभाज्य गुणनखंड में घात के रूप में लिख दिए हैं, और यहाँ पे जो 54 है उसको भी क्या किए घात के रूप में लिखे हैं। तो देखिएगा इन दोनों संख्याओं में न्यूनतम उभयनिष्ठ घात वाला जो संख्या होगा वही क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा, वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। देखिएगा क्या है, इसमें देखा जाए तो 2 का न्यूनतम घात क्या है, यहाँ पे सिर्फ है 2, तो 1 हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, और 3 का न्यूनतम घात क्या है जो कि उभयनिष्ठ है, तो देखिएगा यहाँ पे 3 को 3 है, यहाँ पे क्या है 1 3 है, यानी कि 1 3 वाला घात हमारा क्या है उभयनिष्ठ है, न्यूनतम संख्या वाला, न्यूनतम घात वाला उभयनिष्ठ संख्या क्या होगा एचसीएफ होता है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है, तो लिखेंगे यहां पे एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम बराबर होता है अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। तो 2 का अधिकतम घात क्या है, तो 2 का अधिकतम घात है 4, एक 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का घात अधिकतम क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा, और बच क्या रहा इसमें, तो देखिएगा हमने ये ले लिया आपका 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 ले लिया,
तो देखिए ये वाला 3 भी आ गया इसमें और ये वाला 2 भी आ गया, बच क्या रहा है 7 का पावर 1 बच रहा है। यानी कि यही तीनों संख्याओं का जो हम गुणनफल लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो क्या रखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 4। याद रखिएगा जब भी हमें एचसीएफ लेना होगा तो दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ संख्या होगी उसका न्यूनतम घात वाली संख्या लेंगे, और जब एलसीएम लेना होगा तो क्या लेंगे, दोनों संख्याओं में जो अधिकतम घात वाली जो संख्या होगी उसको लिया जाएगा। जैसे हमने क्या किया है 2 का पावर 4 लिया, और फिर क्या लेंगे यहाँ पे 3 का पावर 3 और गुणे क्या हो जाएगा 7 का पावर 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना 16। 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 का 9 3 27, ठीक है। अब 16 गुणे 27 और गुणे 7 गुणनफल कितना निकल के आएगा, तो गुणनफल हो जाएगा हमारा 3024। कितना होगा 3000 हो जाएगा 24, 3000 कितना होगा 24। अब देखिएगा हमने क्या किया एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब इसका हम जांच करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे जांच। तो जांच में क्या होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे क्या होगा आपका एलसीएम। तो पहली संख्या का मान कितना है 336, दूसरी संख्या का मान क्या है 54 है, बराबर है एचसीएफ कितना आया है 6 और एलसीएम कितना आया है 3024। अब क्या करेंगे हम 636 में 54 से गुणा करेंगे, 636 में 54 से क्या होगा गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18144। उसी प्रकार जब 3024 में हम 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये भी होगा हमारा 18044। क्या हो जाएगा 18144। इस प्रकार हमने क्या किया दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा पहले एचसीएफ ज्ञात किया, फिर एलसीएम ज्ञात किया और फिर जांच करके देखा कि जो एलसीएम और जो एचसीएफ निकला है वो सही है कि गलत है। तो जब क्या होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, अगर दोनों का गुणनफल क्या आता है समान आता है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल बराबर, संख्याओं का एचसीएफ गुणे संख्याओं के एलसीएम का अगर बराबर आता है तो संख्या क्या होगा, तो हमारा क्या होगा संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम सही होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। तो हमने क्या किया दूसरे प्रश्न में 3 प्रश्न दिया हुआ था जिसको कि आसानी से हल किया और हल करने के बाद फिर हमने क्या किया जांच किया, तो जांच में सभी प्रश्नों को सत्य पाया गया है। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से इसमें सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। आप मैथ या फिर किसी भी विषय को अगर 10वीं क्लास के या फिर इंटरमीडिएट को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।